आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। तो आज हम घनानंद की काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हमें प्रस्तावना लिखनी चाहिए। किसी भी उत्तर को शुरू करने से पहले अगर हम प्रस्तावना के साथ उत्तर को आरंभ करते हैं तो जो अध्यापक है, जो हमारे मास्टर हैं, जो ये चेक करेंगे, उनके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। चलिए देखते हैं। घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, जिनको हम स्वच्छंद काव्यधारा भी कह सकते हैं। रीति मुक्त अर्थात जो काव्यशास्त्री जो नियम थे, जो रीतिबद्ध कवि अपनाते थे, उन सबसे मुक्त ये कवि अपनी खुद की स्वतंत्र रूप से अपनी काव्य रचना करते थे। बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के अनुसार घनानंद का जन्म 1673 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 1761 को हुआ था। घनानंद ना जीवन के किसी बंधनों से बंधे और ना ही रीति के बंधनों से बंधे रहे। अपना जीवन भी स्वतंत्र रूप से ही जिया और काव्य रचनाएं भी स्वच्छंद रूप से किया। घनानंद के विषय में कहा जाता है कि वह बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे और वहीं वे सुजान नामक एक नर्तकी से प्रेम करते थे। जब उनको दरबार से निकाला गया तो उन्होंने सुजान को अपने साथ चलने की बात की, परंतु वह नहीं गई। तत्पश्चात घनानंद वृंदावन चले गए और निर्बाक संप्रदाय से जुड़े और श्री वृंदावन देव से दीक्षा ली। यहाँ हमने जो प्रस्तावना लिखी है उसमें हमने घनानंद का एक छोटे में ही उनका जीवन परिचय जैसा दे दिया और उनकी काव्यधारा भी बता दी कि वो किस काव्यधारा के थे। तो हमने यहाँ क्या क्या बात की कि वो रीति मुक्त काव्यधारा के थे, वो स्वच्छंद काव्यधारा के थे, उनका जन्म कहाँ कितने में हुआ, मृत्यु कहाँ पर हुई, वो किसके राज दरबारी या राजमुंशी थे, हमने उस पर भी बात कर ली। वो मोहम्मद शाह के थे और वो सुजान नामक एक नर्तकी थी, एक मोहम्मद शाह के जो दरबार था वहाँ की एक वैश्या थी, उससे वो प्रेम कर बैठे थे घनानंद। परंतु राजा की अनुमति के बिना वो घनानंद सुजान से कुछ कह नहीं सकते थे। परंतु एक बार क्या हुआ, उनको बोला गया कि तुम्हें लोगों को पता चल गया, तो राजा ने कहा कि तुम सुजान की तरफ तुम मेरे सामने गाना गाओ। तो वहाँ पर सुजान थी, उन्होंने सुजान को देखकर गाना शुरू कर दिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए और सुजान खड़ी थी। यहाँ अगर राजा बैठे हैं तो सुजान यहाँ खड़ी थी और जो कवि है उसको राजा की तरफ देखकर गाना चाहिए, ना कि राजा को अपनी पीठ दिखानी चाहिए। परंतु घनानंद सुजान की तरफ देखते हुए गाना गाने लग गए। जो चीज़ राजा को पता चली, उससे पता चला कि ये इनसे प्रेम करते हैं और राजा बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने उनको दरबार से निकालने का आदेश दे दिया। उन्होंने उनको बोला कि अब तुम्हें यहाँ दरबार में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा दंड यही है कि तुम दरबार से चले जाओ। परंतु घनानंद ने आखिरी बार सुजान से पूछा कि क्या आप हमारे साथ चलेंगी, परंतु सुजान ने मना कर दिया, जिसका दुख वो सहन ना कर पाए और वो वृंदावन चले गए। उन्होंने जीवन भी अकेले ही बिताया, स्वतंत्र रूप से बिताया, जैसे उन्होंने अपनी कविताओं को स्वतंत्र रूप से रखा। ये था उनका शॉर्ट में एक जीवन परिचय कह सकते हैं और हमारे उत्तर की प्रस्तावना। आगे हम बढ़ते हैं। कवि घनानंद को प्रेम पीर के कवि भी कहा जाता है। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 41 बताई जाती है, जैसे सुजान हित, वियोग बेली, इश्क लता, गोकुल गीत, प्रेम सरोवर, ब्रजविलास आदि। ये आप लोग प्रस्तावना में ही जोड़कर लिख सकते हैं कि ये इनकी कुछ रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण मानी गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है सुजान हित, जो घनानंद ने केवल सुजान के ऊपर लिखा। आगे पढ़ते हैं हम। इनकी काव्यगत विशेषता में सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये प्रेम के पीर कवि हैं। घनानंद को हिंदी साहित्य में प्रेम पीर कवि भी कहा जाता है। घनानंद की काव्य में सुजान की बेवफाई का चित्रण देखने को मिलता है, परंतु घनानंद के प्रेम में आपको कहीं भी वासना रूप देखने को नहीं मिलेगा। उनका प्रेम पहले लौकिक रूप में नजर आया, जो बाद में अलौकिक हो गया। घनानंद की प्रेम एक तरफा होते हुए भी पवित्र एवं निस्वार्थ भाव की थी। यहाँ हमने ये देखा कि कवि घनानंद जो है वो प्रेम के पीर कवि हैं।
उनको प्रेम का पीर कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने एक तरफ़ा प्रेम किया, वो भी केवल सुजान को, जो नकार गई थी उनके साथ आने को, जो उनसे प्रेम नहीं करती थी। परंतु उसके बाद भी हम ये देख सकते हैं कि जो घनानंद है वो रीतिकाल के कवि होते हुए भी उन्होंने अपने काव्य में सुजान के लिए या किसी अन्य काल्पनिक स्त्री के लिए कभी भी कोई गंदा दृश्य या वासना से भरा दृश्य नहीं दिखाया है। उनका जो प्रेम है एक तरफ़ा है, परंतु वो पवित्र है। और यहाँ हमने देखा, बात हुई है लौकिक से अलौकिक होने की। लौकिक अर्थात जो हमारा जो जीवन है उसमें कि घनानंद सुजान से प्रेम करते हैं, ये लौकिक हो गया। अलौकिक मतलब घनानंद का प्रेम सुजान के माध्यम से ईश्वर रूपी प्रेम में बदल गया, अलौकिक हो गया। आगे दूसरी उनकी विशेषता देखते हैं। घनानंद की प्रेम में भावात्मकता। घनानंद की प्रेम में हमें गहरी भावनात्मकता देखने को मिलती है। उनकी प्रेम में अनुभूतियों की प्रधानता है। घनानंद प्रेम यातना के कवि थे। उनकी प्रियतम सदैव उनके हृदय में निवास करती थी, फिर चाहे संयोग हो या वियोग। हमने जैसा अभी ऊपर बात किया, ये वही है। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि वो अपनी भावों को स्वच्छंद रूप से अपने जो काव्य था उसमें दर्शाते थे, और उनका शायद वो संयोग पक्ष दिखाएं, वियोग पक्ष दिखाएं, उनका एक तरफ़ा प्रेम होने के बाद भी, सुजान उनसे दूर होने के बाद भी सुजान हमेशा उनके दिल में वास करती थी। अगला है लौकिक एवं अलौकिक प्रेम। घनानंद की काव्य में हम लौकिक प्रेम तथा अलौकिक प्रेम दोनों देख सकते हैं। सुजान प्रेम में हम लोग लौकिक प्रेम तथा कृष्ण भक्ति में अलौकिक प्रेम के पक्ष को देख सकते हैं। उन्होंने प्रेम को ही ईश्वर का रूप माना है। उन्होंने, घनानंद ने, आजकल का जो प्रेम है, जो तुरंत जाते हैं लड़का लड़की, ब्रेकअप हो जाता है, फिर कल पैचअप हो जाएगा, फिर परसों किसी और के साथ हो जाएगा, तो ऐसा प्रेम उन्होंने नहीं किया। उनका जो प्रेम था वो एकदम ही पवित्र और निस्वार्थ था। ये नहीं कि मेरा स्वार्थ ही स्वार्थ है प्रेम में, उनका निस्वार्थ प्रेम था, जो उन्होंने प्रेम को ईश्वर का दर्जा दे दिया। आप देख सकते हैं घनानंद कितने ही बढ़िया और अच्छे लवर कहला सकते हैं। आगे देखते हैं निश्चल प्रेम वर्णन। घनानंद का प्रेम एकाकी है, परंतु वह निश्चल है, अर्थात उनके प्रेम में किसी प्रकार का छल कपट नहीं है। सुजान के प्रेम में उनको केवल पीड़ा एवं यातना मिली है, फिर भी वह अपनी प्रिय के लिए शुभ कामना करते हैं, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। जैसा कि अभी हमने बताया, यहाँ एकाकी का मतलब ये है कि वो अकेला है आदमी जो बस सुजान से प्रेम करता है। सुजान ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया, उन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं लगाए हैं। आजकल क्या होता है, बच्चे बोलते हैं तुम ऐसा मेरे लिए नहीं करती हो तो तुम मेरे लिए ऐसा नहीं करते हो, ब्रेकअप। परंतु ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ घनानंद ने सुजान के ना करने के बावजूद भी उनसे प्रेम रखा। कभी भी उनका कोई भी विलासना वाला जो पक्ष है वो किसी के सामने नहीं लाए, ना उन्होंने उनके बारे में कुछ कटु शब्द कहे। उन्होंने एकदम निस्वार्थ भाव से अपनी प्रेम यातना, अपनी पीड़ा को अपने काव्य में प्रस्तुत किया और सुजान के लिए सदैव शुभकामनाएं करते थे। आगे देखते हैं श्रृंगार वर्णन। घनानंद का श्रृंगार वर्णन एक निष्ठता से मुक्त है। इनके काव्य में श्रृंगार वर्णन के दोनों पक्ष, संयोग तथा वियोग का चित्रण देखने को मिलता है, परंतु घनानंद मूलतः वियोग श्रृंगार के प्रधान कवि हैं, अर्थात संयोग के तुलना वियोग का अधिक चित्रण इनके काव्य में देखने को मिलता है। श्रृंगार वर्णन में हम ये देखते हैं, जैसे बिहारी का श्रृंगार वर्णन बहुत ही प्रसिद्ध है। उनको श्रृंगार का कवि माना जाता है कि उन्होंने जितना सुंदर श्रृंगार का रूप दिखाया है, वियोग और संयोग पक्ष, वैसा किसी कवि ने नहीं दिखाया है। परंतु यहाँ हम बात करेंगे कि जो बिहारी हैं उन्होंने काल्पनिक नायक और नायिका का बात करी है, परंतु घनानंद ने अपनी और सुजान की बात की है। दूसरा, उन्होंने इनके जो काव्य हैं उसमें हमें संयोग पक्ष नहीं दिखता है ज़्यादा, जितना हमें वियोग पक्ष दिखता है। वो अपने काव्य में कहते हैं कि सुजान तुम इतनी निष्ठुर क्यों हो, तुम्हें मेरा हृदय नहीं दिखता। ऐसी ऐसी बातें इन्होंने अपने काव्य में लिखी हैं और वियोग पक्ष को दर्शाया है। आगे देखते हैं
भक्ति भावना राधा कृष्ण का प्रेम वर्णन। राज दरबार से निकल जाने के पश्चात घनानंद वृंदावन आकर बस गए तथा प्रेमिका के वियोग के कारण वे ईश्वर भक्ति की ओर उन्मुख हो गए। घनानंद के काव्य में भक्ति भावना के साथ साथ राधा कृष्ण का प्रेम वर्णन का भी मनोहर चित्रण देखने को मिलता है। घनानंद की भक्ति प्रभु कृष्ण के प्रति दास्य भाव, साख्य भाव, काता भाव, कांता भाव तथा माधुर भाव की भक्ति थी। अर्थात कृष्ण के प्रति वो दास भी बनते थे, उनके सखा भी बनते थे, उनकी कांता अर्थात उनकी पत्नी भी बनते थे और उनके प्रति एक माधुर्य भाव भक्ति भी रखते थे। आगे देखते हैं स्वच्छंदता। घनानंद की काव्य रचनाएं स्वच्छंद हैं, अर्थात अन्य रीतिकालीन कवियों की भांति इन्होंने काव्य के नियमों तथा रीति को ध्यान में रखकर काव्य रचनाएं नहीं की, अपितु स्वच्छंद रूप से काव्य रचनाएं की, जिस कारण यह रीति मुक्त कवि कहलाए। आगे देखते हैं रस अलंकार छंद। घनानंद श्रृंगार रस के प्रमुख कवि थे। अलंकारों की दृष्टि से उनके काव्य में अनुप्रास, रूपक, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग भी मिलता है। अंत में उनकी हम भाषा शैली की विशेषता देखते हैं। घनानंद ब्रज भाषा के प्रवीण कवि थे। उनकी काव्य भाषा सरल एवं सहज ब्रज भाषा थी, जिसका प्रयोग उन्होंने स्वच्छंद रूप से किया। उनकी भाषा में कहीं कहीं अरबी फारसी का भी मिश्रण भी देखने को मिलता है, वहीं साथ ही साथ मुहावरों का प्रयोग भी है। घनानंद मुक्तक शैली के काव्य रचयिता हैं। यहाँ पर हमने घनानंद की कुल 9 विशेषताएं देखी हैं जो परीक्षा के माध्यम से पूर्ण हैं। इससे अत्यधिक और आपको नहीं है ज़रूरत। हाँ, आप अपने शब्दों में ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप इलैबोरेट करके लिख सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों ने बात की थी कि PDF प्रोवाइड कराने की, परंतु मेरे फ़ोन में कोई दिक्कत हो रही है। जो चैनल है उस पर मैं वीडियो की लिंक डाल रही हूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, परंतु मेरा आपसे अनुरोध है कि आप प्रयास करिए कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को रोक रोक के। धन्यवाद। मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने का बहुत प्रयत्न किया है। अगर वीडियो आपको 2% भी लाभदायक लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। धन्यवाद।